Hey everyone, this is Anjil and you're watching your beautiful सा channel AK दर्द का मारा। So everybody, आज स्टार्ट कर रहे हैं आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान से समझिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम क्या क्या स्टडी करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमारे पास क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल की जो बॉडी है बहुत ज्यादा एक्टिव बॉडी होती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास क्या होता है, आपने देखा था जब हम मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम स्टडी करेंगे। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होगी। गैमेटोजेनेसिस के बाद बेटा हमारे पास क्या होगा, मतलब इंसेमिनेशन के बाद बेटा क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन पीरियड, ये सारा कुछ होगा। तो यहां से ध्यान से समझो, यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि फीमेल बॉडी में इंसेमिनेशन के बाद जब सीमन क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचता है। ठीक है, तो सीमेन स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचने के बाद वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। यहां से आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी फीमेल बॉडी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। उसके आगे का प्रोसेस बेटा प्रेगनेंसी। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या होगा, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड चलेगा। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड को पूरे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा प्रेगनेंसी, मतलब वो प्रेगनेंसी का प्रोसेस होगा। और आगे क्या होगा, प्रेगनेंसी खत्म होगी, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होंगे, उसके बाद क्या होगी, चाइल्ड की बर्थ होगी। ठीक है, बच्चे का जन्म होगा। जन्म होने के बाद फीमेल की बॉडी से ही जन्म होगा बच्चे का, और फीमेल की बॉडी से ही बच्चे की केयर भी होगी। मतलब आप ये समझो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बर्थ की, बच्चे की केयर तक फीमेल बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान से समझना है। तो आपने देखा था जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की थी, तो हमने ये देखा था कि उसमें भी हमने 2 चीजों पर स्टडी की थी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो मेजर हम 2 कैरेक्टर्स पे स्टडी कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पे स्टडी कर रहे हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे स्टडी करेंगे। और आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की स्टडी करेंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, सारा कुछ क्लैरिफाई होते जाएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, तो ध्यान से समझो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छी तरह से हमने वहां पर डिस्कशन किया था। और यहां पर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बेटा गैमेटोजेनेसिस, एक इनका फंक्शन होता है गैमीट की फॉर्मेशन करना, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। एंड दूसरा फंक्शन होता है बेटा इनका सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, कुछ सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास आता है बेटा, जिस तरह से फिलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, विजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एज वेल एज एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास आता है बेटा मैमरी ग्लैंड्स भी। यहां पर किस में आते हैं, हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। आई होप इनके बारे में आपको क्लैरिफाई हो चुका है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं बेटा, अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये कुछ मैंने इस तरीके से ड्रा किया है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो यहां से आपको ध्यान से समझना है कि हमारे पास जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो कौन कौन से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बेटा यहां पर हमारे पास आता है ये जो आपको ये अल्मोंड शेप का दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, यहां पर मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है बेटा। ये जो अल्मोंड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज
आवरी, ठीक है, इसको हम आवरी कहते हैं। और इसी आवरी से क्या होंगे, रिलीज होंगे हार्मोन्स। यही आवरी क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेंगे। और जितने भी हम फंक्शन, जितने भी पार्ट्स की हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये हमारे पास क्या है बेटा, फिलोपियन ट्यूब, यहां से यहां तक फिलोपियन ट्यूब है, और ये बेटा यूट्रस है। फिलोपियन ट्यूब के अलग अलग से पार्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ये यूट्रस के पार्ट हैं, ठीक है, ये आवरी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि फिलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो बेटा ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, इसको हम बेटा फिम्बरिया कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरिया कहते हैं। इसके क्लोजेस्ट वाला पार्ट, फिम्बरिया के क्लोजेस्ट वाले पार्ट को हम बेटा इन्फेंडिब्यूलम कहते हैं, ठीक है। इसके, ठीक है, साथ वाले पार्ट को, फिम्बरिया के साथ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंडिब्यूलम। और इन्फेंडिब्यूलम के साथ में आगे क्या होता है, जो दूसरा पार्ट दिखता है आपको, एक मोटा जैसा पार्ट दिखता है, उसको बेटा हम एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला के बाद बेटा जो एक पतला सा पार्ट दिखता है, पतली गली दिखती है, उसको हम बेटा कहते हैं इस्थमस, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। आई होप कि आपको फिलोपियन ट्यूब के पार्ट्स क्लैरिफाई हो चुके हैं। अभी हम बात करते हैं यूट्रस की। बेटा ये जो इसका हेड है, ठीक है, इस यूट्रस का जो हेड है, इसको हम बोलते हैं बेटा यूट्राइन फंडस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है, यूट्राइन फंडस के नाम से इसको जानते हैं, जो इसका हेड है। और सेंटर को बेटा हम बोलते हैं यूट्रस, इसको कार्पस बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन है बेटा, ये जो सेंट्रल वाला रीजन है, ये बेटा इंप्लांटेशन का मेन रीजन है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। और आगे बेटा जो नेरो पार्ट है बेटा, यहां से जो नेरो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सर्वेक्स। और सर्वेक्स का जो अगले वाला पार्ट है, सर्वेक्स के जो अगली वाली ओपनिंग है, उसको बोलते हैं विजाइना, ठीक है। यहां से आपको यूट्रस, कार्पस बॉडी के बाद आपको सर्वेक्स दिखेगा, सर्वेक्स के बाद आपको ओपनिंग विजाइना दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो अभी हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, अभी हम बात करते हैं कि हमने देखा कि फर्स्ट दे आर गोइंग टू बी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। हमने बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की, हम बात कर रहे हैं द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इज गोइंग टू बी पेयर्स ऑफ ओवरीज। टू फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकंड वन इज रिलीज सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है। एंड हियर व्हिच इज द मेजर जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सन होता है, इनहिबिन होता है, लेकिन जो मेजर होता है क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ही यहां पर होते हैं। Now the second types of sex hormones, they are called as secondary sex organs. First one part of the oviducts, oviducts fallopian tube को ही हम oviducts कहते हैं, ठीक है, that is fallopian tube. Both the fallopian tube open into common chamber, that common chamber is called as uterus, ठीक है, and the small and second narrow part of the uterus is called as cervix, and the last part of the cervix is called as vagina. तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने टोटली इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। मींस देयर इज टू पेयर्स ऑफ ओवरीज, दो पेयर्स हैं, पेयर्स का मतलब दो होंगे, एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। देयर इज टू पेयर्स ऑफ ओवरीज, देन फ्रॉम ईच ओवरी स्टार्ट इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है बेटा, यहां से चलेगी, ठीक है, यहां से चलेगी, ये जो ओवरी है बेटा यहां से चलेगी, ठीक है, स्टार्ट इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये जो ओवरी है बेटा यहां से चलेगी, फैलोपियन ट्यूब से चलेगी, कहां पर ओपन होगी, ठीक है। हमने कहा कि देयर इज टू पेयर्स ऑफ ओवरीज, देन फ्रॉम ईच ओवरीज स्टार्ट इनटू फैलोपियन ट्यूब, बोथ द फैलोपियन ट्यूब, मतलब दोनों फैलोपियन ट्यूब कहां पर ओपन हो रही हैं, एक कॉमन चैम्बर में, यहां से भी और यहां से भी एक कॉमन चैम्बर पर ओपन हो रही है, दैट इज कॉल्ड यूट्रस। एंड अब ये जो यूट्रस, नेरो पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड ए सर्विक्स। जो ये नेरो पार्ट आपको दिख रहा है यूट्रस है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। एंड जो ओपनिंग है, जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है, लास्ट ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज विजाइना, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो लास्ट ओपनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, विजाइना कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लैरिफाई हो चुकी हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, इसके आगे का जो डिस्कशन होगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे बेटा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों हैं, इनके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, तो ये सारा कुछ हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जितने भी पार्ट्स हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के जितने भी पार्ट्स हैं, उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी का यहीं पर क्लास करते हैं।
कि इसके बारे में हमने पास के बारे में डिस्कशन किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन किया कि इसमें पार्ट्स कितने हैं, इनका काम क्या क्या है, कैसे कैसे आगे जाकर ये काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, यहां से जब ओवा बनेगा, जब ओवरी के अंदर ओवा बनेगा और ओवरी ओवा को रिलीज करेगा, ठीक है, ओवरी ओवा को रिलीज करेगी और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये उसको कलेक्ट करेगी, मींस उसको क्या करेगी, ये इसको कलेक्ट करेगी, पकड़ेगी, ठीक है। और पकड़ने के बाद ये कहां पर लेके जाएगी बेटा, एम्प्यूला रीजन में लेके जाएगी। एम्प्यूला रीजन में हमारे पास इधर फर्टिलाइजेशन होगी। एम्प्यूला रीजन वो रीजन है जहां पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। यहां से मेल का स्पर्म आ रहा है, यहां से अव्वा आ रहा है या एग आ रहा है, और यहां पर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर क्या होगी, यहां से आ जाएगा और यहां से मूव करके यहां से आते आते आ जाएंगे यहां पर कार्पस बॉडी में। कार्पस बॉडी में इम्प्लांटेशन होगी, और इम्प्लांटेशन मतलब यहां पर जो यूट्रस की जो कुछ लेयर्स हैं बेटा, ठीक है, बाहर वाली को बेटा हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, अंदर वाली को हम बेटा मायोमेट्रियम कहते हैं, और उसके अंदर वाली को हम बेटा एंडोमेट्रियम कहते हैं। और एंडोमेट्रियम वो लेयर है जहां पर ठीक है, जहां पर इंप्लांटेशन होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम यूट्रस की वो लेयर है जहां पर क्या होती है, इंप्लांटेशन होती है। तो यहां पर इतने ही सा है जो आपको ध्यान से समझना है। यहां से आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि ओवा कैसे बन रहा है। अब ओवा कैसे बन रहा है हम दूसरे लेक्चर में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ओवा कैसे बन रहा है, ओवरी के अंदर ही ओवा कैसे बन रहा है, ठीक है, वो हम डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो है अच्छी लगती है आपको, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, चाहे ठीक है, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा से ज्यादा बूस्ट हो सके, ठीक है। और साथ में अगर ये पूरा कंटेंट, अगर आपको हैंड रिटन कंटेंट आपको चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप ये पूरा कंटेंट, हैंड रिटन कंटेंट विद सिंपल एक्सप्लेनेशन आप इसको ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहां जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। पढ़ते रहिए, ठीक है, खुश रहिए, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।